पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देश में मोदी और शाह की जोड़ी खूब जमती है। चाणक्य रणनीतिकार अमित शाह को कहा जाता है कि उनकी चाणक्य नीति जो होती है बिहार सहित देश भर में राजनीतिक रूप से बहुत कुछ बदलाव लाती है। बिहार में लोकसभा 2024 का चुनाव जिताना हो, बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलवानी हो, या फिर देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव बीजेपी को जीतना है, तो अमित शाह को आगे किया जाता है। नरेंद्र मोदी को पूरा भरोसा होता है अमित शाह पर कि भाई अमित शाह गए हैं उस क्षेत्र में तो जरूर कुछ बड़ा बदलाव होगा। जो उनकी चाणक्य नीति है, इस चाणक्य नीति के आगे बहुत बड़े बड़े धुरंधर ध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जहां एक तरफ इन दोनों की जोड़ी देश भर में खूब जमती है, अमित शाह और मोदी की जो जोड़ी है वो विदेशों तक फेमस है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में समीकरण बहुत कुछ बदल गया है। बात महागठबंधन की करें तो महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ होने से तेजस्वी यादव को एक बल मिला था, लेकिन जैसे ही नीतीश ने वो हाथ खींचा, तेजस्वी यादव अकेले पड़ गए थे। अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार प्रसार करना तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी कठिन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव काफ़ी थक चुके हैं। चुनाव प्रचार प्रसार में उनका सपोर्ट और समर्थन करने वाला कोई नहीं है। भले ही राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करे, लेकिन कांग्रेस भी तेजस्वी यादव लालू परिवार पर, राजद पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उनको अपने टिकट बंटवारे को लेकर के लालू प्रसाद यादव से ही मनमुटाव हो गया था। टिकट बंटवारे में जो कांग्रेस और राजद के बीच में तल्खियां उत्पन्न हुई थी, इस वजह से ऐसा लग रहा था कि समर्थन दोनों तरफ से किसी में से नहीं मिल रहा है। अचानक से तेजस्वी यादव के समर्थन में उनके बड़े भाई मुकेश सहनी आ जाते हैं और मल्लाहों का एक बड़ा वोट बैंक तेजस्वी यादव के साथ जुड़ता है। राजद के साथ मल्लाहों का साथ मिलने से तेजस्वी यादव को एक बल मिलता है। कभी वो मछली पार्टी हेलीकॉप्टर में करते हैं, तो कभी संतरे की राजनीति से देश भर की राजनीति को गरमा देते हैं। अब तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मुकेश सहनी बिहार में एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। जब भी मंच से वो जाते हैं, ये बात कहते हैं कि उनको ठगा गया है, यानी कि बीजेपी पर वो हमला करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि मल्लाहों का जो 18% या 18% या आसपास के जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को अपने साथ रखा जाए, लेकिन सीटों के बंटवारे पर मल्लाह समाज के नेता और सनफ मल्लाह मुकेश सहनी बात नहीं मान पाए। यानी कि मुकेश सहनी को 3 सीटें चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी उन्हें एक बिहार में सीट दे रही थी, बाकी जगहों पर उन्हें अलग अलग राज्यों में कुछ सीटें बांटी जा रही थी। मुकेश सहनी इस पर बात नहीं माने। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी के लिए बिहार कैबिनेट में भी जगह देने की बातचीत चल रही थी। मुकेश सहनी तब भी नहीं माने। अंततः मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ हो गए, और तेजस्वी यादव के साथ जैसे ही दोनों आते हैं, बिहार को बदलाव करने की और बिहार को बदलने की चाहत रखने के लिए वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के मंचों पर जाकर खूब गरज रहे हैं। अब देखिए, कल मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मोदी मैजिक को ध्वस्त करेंगे। इतना ही नहीं, बिहार में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एक बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। यानी कि जो उदाहरण अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी को दी जाती है, वो उदाहरण बनना चाहते हैं तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, जिस वजह से ऐसा बदलाव करने की चाहत वो रखते हैं। राजद का मैनिफेस्टो हो या फिर महागठबंधन का मैनिफेस्टो, इस मैनिफेस्टो में मुकेश सहनी अपने आप को जितना हद तक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो सफलता हासिल भी करते हुए दिख रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि मुकेश सहनी ने जो बातें कही है कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार को गुजरात से बेहतर बनाएंगे। चुनावी सभा के दौरान ये बातें वीआईपी सुप्रीमो कह रहे थे और बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला कर रहे थे। प्रधानमंत्री के द्वारा उनकी जो सुरक्षा थी वो छीनी गई, जिस वजह से मुकेश सहनी की नाराजगी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और तब ये सुरक्षा व्यवस्था छीना गया जब मुकेश सहनी ने नरेंद्र मोदी को अभद्र भाषा से संबोधित किया था। हालांकि बाद में तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन कब तक नरेंद्र मोदी पर हमले कर मुकेश सहनी फंस चुके थे। यानी कि मोदी शाह की जोड़ी के बाद अब सहनी और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में कितना कमाल करती है, ये आने वाले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर ही सब कुछ निर्धारित रहेगा। इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई,
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।